Hello students, how are you all? I am Alok. Welcome to my channel Tech Commerce. Today we are going to start your first lecture of accountancy, and today's topic is accounting for partnership, the basic concept. The topics we will cover in this class are what is partnership, nature of partnership, partnership deed and content of partnership deed, provision relevant for accounting. बहुत ही ध्यान से सुनना, सारे टॉपिक आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। चलिए स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक हम कवर करते हैं। चलिए हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, व्हाट इज पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है, द पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसी के सेक्शन 4 में पार्टनरशिप की डेफिनेशन दी हुई है। तो सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है? ये कहता है The partnership is a relationship between two or more persons who have agreed to share the profit or losses of a business carried on by all or any of them, acting for all. चलिए अब बहुत ही आसान शब्दों में समझते हैं कि पार्टनरशिप होती क्या है। बहुत ही ध्यान से सुनना, इस डेफिनेशन का एक एक टर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स मीन्स दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक रिलेशनशिप है। दो तो कम से कम होंगे ही, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उनके बीच में एक रिलेशनशिप होगा। हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस। हु हैव एग्रीड मीन्स यहाँ पर उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। एग्रीड वर्ड आया ना, मीन्स उनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा। किस चीज़ का एग्रीमेंट? टू शेयर द प्रॉफिट और लॉसेस ऑफ अ बिजनेस मीन्स बिजनेस का प्रॉफिट और लॉस आपस में शेयर करने के लिए। अब बिजनेस है तो उसमें प्रॉफिट भी होता है, लॉस भी होता है, तो चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो उसको ये आपस में शेयर करेंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम, एक्टिंग फॉर ऑल मीन्स अब उस बिजनेस को चाहे सारे मिलकर चलाएं या कोई एक मिलकर चलाए, सारे पार्टनर ही कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने फ्रेंड के साथ एक बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें आपने कैपिटल लगाई, आपके फ्रेंड ने भी कैपिटल लगाई। अब उस बिजनेस को आपका सिर्फ फ्रेंड रन कर रहा है, मीन्स आपका फ्रेंड जो है वही बिजनेस चलाता है पूरा, आपने बस पैसे लगाए, लेकिन फिर भी आप पार्टनर कहलाओगे। ओके, अब उस बिजनेस को सारे पार्टनर चलाए या कोई एक पार्टनर चलाए, सभी उसके पार्टनर कहलाएंगे। तो ये है हमारी पार्टनरशिप मीन्स रिलेशनशिप है दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच का, जिनके बीच में एग्रीमेंट है कि वो बिजनेस का प्रॉफिट हो या लॉस हो आपस में शेयर करेंगे, और बिजनेस को चाहे एक चलाए या सारे पार्टनर मिलकर चलाए, उसके पार्टनर सभी कहलाएंगे। अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इसे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप भी कहते हैं। अगर आपने पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो मैंने बताई है वो अच्छे से समझी है तो इस टॉपिक में आपको कोई दिक्कत नहीं जाने वाली। फर्स्ट नेचर जो है हमारा वो है टू और मोर पर्सन मीन्स अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो उसमें दो या दो से ज़्यादा पर्सन्स होंगे, दो से कम नहीं हो सकते। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा कितने हो सकते हैं उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है कि अगर आप किसी बैंकिंग बिजनेस में पार्टनरशिप करते हो तो उसमें मिनिमम मेंबर होंगे 2 और मैक्सिमम मेंबर होंगे 10। ओके, अगर बैंकिंग बिजनेस है तो कितने पार्टनर हो सकते हैं? कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 10। और अदर देन बैंकिंग बिजनेस है मीन्स बैंकिंग बिजनेस को छोड़ के कोई भी बिजनेस हो तो मिनिमम मेंबर्स होंगे 2 और मैक्सिमम मेंबर होंगे 10। ओके, मीन्स कम से कम पार्टनर 2 हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने पार्टनर हो सकते हैं? 20। सेकेंड जो नेचर है वो है एग्रीमेंट मीन्स पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। बिजनेस को वो कैसे चलाएंगे, आगे चल के पार्टनर्स के बीच में वाद विवाद ना हो, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, इसलिए एक एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है। एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकता है मीन्स लिखित में, ड्यूली साइंड, या फिर ओरल भी हो सकता है मौखिक रूप से, लेकिन एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, थर्ड जो नेचर है वो है बिजनेस मीन्स बिजनेस का होना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने एक अपने फ्रेंड के साथ मिलके कोई प्रॉपर्टी खरीदी या बिल्डिंग खरीदी तो आप अपने आप को पार्टनर बोलने लगो। ओके, ऐसा करोगे तो आप उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के या पर्टिकुलर बिल्डिंग के ऑनर कहलाओगे, मालिक कहलाओगे, पार्टनर नहीं कहलाओगे। पार्टनर होने के लिए क्या होना ज़रूरी है? बिजनेस होना ज़रूरी है। ओके, अब जो हमारा फोर्थ नेचर है वो है म्यूचुअल एजेंसी। इसका मीनिंग क्या होता है? मीन्स
एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए एज अ एजेंट काम करेगा। जो डेफिनेशन में हमने पढ़ा था ना, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, मीन्स बिजनेस को सारे चलाए या कोई एक चलाए, सारे पार्टनर्स कहलाएंगे। वही कंसेप्ट यहाँ पर फॉलो होता है। म्यूचुअल एजेंसी में क्या आता है कि अगर आपका एक पार्टनर बिजनेस वर्क से बाहर चला जाए तो उसकी अनअवेलेबिलिटी में जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो उसके एजेंट की तरह काम करेंगे। मीन्स उसके बाहर जाने से आपका बिजनेस बंद नहीं हो जाएगा, आपके ट्रांजैक्शंस नहीं रुक जाएंगे, आप बिजनेस को रेगुलर रखोगे, उसके एजेंट की तरह काम करोगे। ओके, तो ये होती है म्यूचुअल एजेंसी की अगर एक पार्टनर नहीं है तो उसके बिना जो अदर पार्टनर हैं उसके लिए एज अ एजेंट काम करेंगे, उसके बिहाफ पे काम करेंगे। अब बात करते हैं फिफ्थ नेचर की, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। मीन्स पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस में जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसे सारे पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। ओके, प्रॉफिट हो या लॉस हो सारे पार्टनर्स आपस में शेयर करेंगे। ओके, ये हम डेफिनेशन में ही पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हमारे सिक्स्थ नेचर की, लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। तो जरा रिकॉल कीजिए, 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा सोल प्रोप्राइटरशिप में कि जो प्रोप्राइटर की लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड। मीन्स अगर उसके ऊपर कोई डेब्ट है, कोई लोन है, तो वो जो बिजनेस में उसने कैपिटल लगाई है वो पे करके तो चुकाएगा ही चुकाएगा, साथ में उसकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उसको भी बेच के लोन चुकाना पड़ेगा। ओके, ये कहलाती है अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो सेम यहाँ पर है पार्टनरशिप में कि जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। ओके, मीन्स बिजनेस के ऊपर अगर कोई लोन हो, कोई डेब्ट हो, तो उसको वो बिजनेस में जो कैपिटल लगाई है उससे उसको पे करके तो चुकाएंगे ही चुकाएंगे, साथ में उनकी जो पर्सनल प्रॉपर्टी है अगर लोन ज़्यादा हुआ तो उसको भी बेच के चुकाना पड़ेगा। ओके, सो लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। आपने डेफिनेशन में ही पढ़ा होगा, नेचर में ही पढ़ा होगा कि पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है और वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो अब जो रिटर्न एग्रीमेंट होता है जिस पर सारे पार्टनर्स के साइन भी होते हैं उसे हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। मीन्स रिटर्न एग्रीमेंट ड्यूली साइंड बाय पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। ओके, क्लियर है? नाउ वी सी कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। मीन्स जो हमारा रिटर्न एग्रीमेंट है पार्टनरशिप डीड, उसके मेन कंटेंट्स क्या क्या रहेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस। मीन्स फर्म का नाम और पता और उसको किस चीज़ का बिजनेस करती है। सेकंड आ जाएगा नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स। मीन्स जितने भी पार्टनर्स हैं सभी का नाम और उनका पता। थर्ड जो चीज़ है वो है अमाउंट ऑफ कैपिटल टू बी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर। मीन्स हर एक पार्टनर ने कितनी कितनी कैपिटल लगाई हुई है बिजनेस में वो शो करेंगे। फोर्थ है द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फर्म। मीन्स उनका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होगा, 1 जनवरी टू 31 जनवरी होगा। ओके, तो यहाँ पर शो करेंगे कि उनका अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा। फिफ्थ है द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मीन्स उनका बिजनेस जो है कब शुरू हुआ वो डेट यहाँ पर मेंशन करेंगे। उसके बाद सिक्स्थ जो है रूल्स रिगार्डिंग ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स। मीन्स जो उनके बैंक अकाउंट्स हैं उसको कैसे ऑपरेट करेंगे वो रूल्स भी यहाँ पर वो मेंशन करेंगे। ओके, सेवेंथ है प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैसा रहेगा, अगर दो पार्टनर है तो उनका इक्वल रहेगा या 1:2 रहेगा, 1:3 रहेगा। ओके, तो किस रेशियो में अपना प्रॉफिट वो बांटेंगे वो यहाँ पर शो करेंगे। एट्थ है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन कैपिटल ड्रॉइंग। मीन्स अगर उन्होंने बिजनेस को लोन दिया हुआ है, अपने ही बिजनेस को लोन दिया हुआ है, तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म, उनकी जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी, कितना देगी, जो वो ड्राइंग्स निकालते हैं उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करेगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर मेंशन करना होगा उन्हें। सैलरी कमीशन एसेट्रा इफ पेबल। मीन्स अगर कुछ पार्टनर्स को सैलरी मिलती है उनके एक्स्ट्रा वर्क के लिए या कमीशन मिलता है एक्स्ट्रा सेल्स के लिए, तो वो यहाँ पर मेंशन करेंगे कि कितना क्या मिलना है।
राइट, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स मीन्स सभी पार्टनर्स के अधिकार क्या होंगे, उनकी ड्यूटीज क्या होगी, उनके काम क्या होंगे, उनकी लाइबिलिटीज क्या क्या होगी, वो भी पार्टनरशिप डीड में वो मेंशन करेंगे। अब हम बात करेंगे हमारे लास्ट टॉपिक की, प्रोविजन रिलेवेंट फॉर अकाउंटिंग। ओके, ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे चल के हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब करेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये टॉपिक। ओके, तो इसमें क्या दिया गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनी है या फिर कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है कि वो कैसे क्या उनको ट्रीट करना है, तो उनका अकाउंटिंग कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। ओके, तो पहले आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस। अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा गया है कि कितना क्या प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे पार्टनर्स, तो उस केस में हम प्रॉफिट और लॉस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मींस पार्टनर्स में बराबर में प्रॉफिट एंड लॉस बांटा जाएगा। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट के बारे में पार्टनरशिप में नहीं लिखा गया है तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम नहीं देंगे। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में भी पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे, उसको कैलकुलेशन हम नहीं करेंगे। उसके बाद आता है इंटरेस्ट ऑन लोन और एडवांस, मीन्स अगर बिजनेस को पार्टनर्स ने लोन दिया है, ओके, तो उस पर इंटरेस्ट का क्या चार्ज होगा। तो अगर इसको लेकर भी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो उस केस में हम 6% पर एनम इंटरेस्ट पार्टनर को देंगे। ओके, कितना देंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, 6% पर एनम, अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है तो। रेम्यूनरेशन फॉर वर्क ऑफ फर्म, मीन्स अगर कोई पार्टनर को सैलरी मिलना है या कमीशन मिलना है और पार्टनरशिप डीड में उसके बारे में नहीं लिखा है तो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में उसको नहीं इंक्लूड करेंगे। ओके, समझ में आया। ये चार्ट देखिए आप कि इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मीन्स अगर पार्टनरशिप डीड में इन चीज़ों के बारे में नहीं लिखा है तो ज्यों का त्यों देंगे, लेकिन अगर नहीं लिखा है तो कैसे ट्रीट करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस को इक्वल ट्रीट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन को 6% पर एनम देंगे। ओके, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं देंगे, सैलरी नहीं देंगे, कमीशन नहीं देंगे। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप आज जितना भी हमने पढ़ा है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कुछ डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स करके बता सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मैं उनको सॉल्व करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।